नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। अब जब ईरान इजराइल के बीच युद्ध विराम रेखा खींची जा चुकी है, भारत पाकिस्तान के बीच की जंग पर फुल स्टॉप लग चुका है, रूस यूक्रेन के बीच की दुश्मनी को खत्म करने में अमेरिका एड़ी चोटी का जोर लगा है, तो ऐसे में क्या तृतीय विश्व युद्ध की कल्पना की जा सकती है? आज ये सवाल इसलिए क्योंकि युद्ध की भविष्यवाणी करने वाले कोई और नहीं बल्कि भारत के एक्सप्रेसवे मैन कहे जाने वाले नितिन गडकरी हैं। और ना सिर्फ गडकरी बल्कि पूरी पीठ के शंकराचार्य भी इस खामोशी के बाद का तूफान दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। गडकरी की भविष्यवाणी से दहशत में अमेरिका और पीएम मोदी का अलर्ट हो जाना, इसके पीछे की कहानी क्या कहती है, यही देखिए आज की हमारी इस रिपोर्ट में। संघ के गढ़ से वैश्विक भविष्यवाणी, तृतीय विश्व युद्ध की गूंज, गडकरी की भयावह भविष्यवाणी, दहशत में अमेरिका, अलर्ट मोड में मोदी, देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। बीते दिनों ईरान और इजराइल का खूनी खेल पूरी दुनिया ने देखा, आपने भी देखा होगा। युद्ध विराम के बावजूद भी सोचिए दोनों देशों की युद्ध तैयारियां अब तक जारी हैं। अमेरिका से इजराइल का बंकर बस्टर बम और हथियारों का जखीरा खरीदना बंद नहीं हो पा रहा और दूसरी तरफ ईरान का परमाणु बम बनाने का सिलसिला थम नहीं रहा। शक्ति से शांति की ओर जाते ये दो मुल्क छिप छिपाकर युद्ध की तैयारियों में हैं। और ऐसा नहीं है कि युद्ध की चिंगारी सिर्फ ईरान इजराइल से ही भड़केगी, बल्कि इसी कड़ी में अब जर्मनी और चीन की भी एंट्री हो चुकी है। जी हाँ, लाल सागर को लेकर चीन और जर्मनी की दुश्मनी उन्हें युद्ध की ओर लेकर जा रही है। जर्मनी का भी हाल ही का आरोप है कि बिना किसी चेतावनी के चीनी युद्धपोत ने उसके एक निगरानी विमान पर हमला किया है, और जो कि ये हमला लाल सागर में हुआ है, जिस कारण एक और युद्ध छिड़ने की संभावना बढ़ गई है। दूसरी तरफ रूस यूक्रेन के बीच छिड़ी वॉर शांत नहीं हो पा रही है और दोनों हाथों में लड्डू रखने वाला चीन रूस का खुलकर समर्थन भी करता है और अमेरिका का दबदबा कम करने के लिए यूरोपीय देशों से सीक्रेट मीटिंग भी कर रहा है। 100 बात की देखिए एक ही बात निकलकर सामने आती है, वो ये कि चीन नहीं चाहता कि रूस यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग खत्म हो। और इन सब के बीच अगर आप ये सोचते हैं कि भारत पाकिस्तान के बीच खींची गई युद्ध विराम रेखा हमेशा के लिए है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये खामोशी के पीछे से आने वाले तूफान की आहट है, जिसकी भविष्यवाणी खुद पूरी पीठ के शंकराचार्य निशिकांत सरस्वती महाराज जी करते हैं। दोनों देशों के मध्य जंग जैसे बने हालात के बीच अचानक सीज फायर का निर्माण भारत ने किसी देश अथवा व्यक्ति के दबाव में आकर नहीं लिया है, बल्कि कूटनीति के तहत लिया गया निर्णय था। मोदी की कूटनीति और भारतीय सेना की युद्ध नीति शेर की तरह है। शेर जब 2 कदम पीछे हटता है तो वो अपने शिकार पर हमला 2 गुनी ताकत से करता है। सीज फायर के बाद भारत भी शीतल नहीं पड़ा है, अपनी तैयारियां 2 गुनी ताकत से कर रहा है। तो इन्हीं सबको देखते हुए केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने युद्ध होने की आशंका जताई। उन्होंने वैश्विक स्तर की राजनीति पर चिंता जाहिर करते हुए साफ संकेत दे दिए हैं कि तृतीय विश्व युद्ध किसी भी वक्त छिड़ सकता है। इजराइल और ईरान के साथ साथ रूस और यूक्रेन में युद्ध के बीच दुनिया में संघर्ष का माहौल है। स्थिति ऐसी है कि इन 2 युद्धों की पृष्ठभूमि में कभी भी विश्व युद्ध होने की आशंका है। तो विश्व युद्ध होने की भविष्यवाणी, और वो भी सोचे नितिन गडकरी के मुंह से, सुनना हैरान तो करता है लेकिन सोचने पर मजबूर भी करता है, क्योंकि नितिन गडकरी जी की बातों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनका काम बोलता है और इसी काम से उनका नाम भी है। हम सभी जानते हैं कि 52 की उम्र में भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त हुए, फिर नागपुर सीट से जीत का परचम लहराया और पिछले 12 सालों से सोचिए बतौर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री बनकर देश को ऐसा चमकाया है कि आज की डेट में एक्सप्रेसवे मैन ऑफ इंडिया बने हुए हैं। और इसी के चलते कहा जा सकता है कि गडकरी की इसी भविष्यवाणी को सुनकर अगर अमेरिका दहशत में आएगा तो फिर पीएम मोदी भी अलर्ट होंगे ही होंगे। बहरहाल इस पूरी स्टोरी पर आपका क्या सोचना है, कमेंट करके बताइएगा जरूर।